हेलो गाइस। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एक्चुअली गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट इतने फेमस है। तो समझते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअल लाइफ में है क्या। गाइस सपोज़ आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है। अब आपके लैपटॉप में जो है वो हार्ड ड्राइव होता है, रैम होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ग्राफिक कार्ड होता है। तो गाइस जैसे ये हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर आपका कभी तोशिबा हार्ड ड्राइव तोशिबा कंपनी का होता है, सैमसंग का, हिताची का। तो कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे ये हार्ड ड्राइव लेता है। तो जो लैपटॉप है उसकी हार्ड ड्राइव पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ड ड्राइव फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। जब हार्ड ड्राइव चेंज हो रहा है तो भाई लैपटॉप के अंदर जो है वो हार्ड ड्राइव है उसे चेंज करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंडेंसी है, टाइटली कपल है ये दोनों, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव। सो अब कोडिंग के वे में देखते हैं। सपोज हमारे पे एक क्लास है लैपटॉप और एक दूसरी क्लास है हमारे पे तोशिबा हार्ड ड्राइव करके क्लास है हमारी। अब गाइस हमें इस तोशिबा हार्ड ड्राइव टाइप का लैपटॉप चाहिए, सॉरी ये तो इस लैपटॉप को तोशिबा हार्ड ड्राइव चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, और इसके मेथड्स को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, तोशिबा हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद गेट कैपेसिटी के मेथड को कॉल करेंगे, या फिर जो भी मेथड होंगे तोशिबा हार्ड ड्राइव क्लास के अंदर वो हम कॉल कर पाएंगे। तोशिबा तोशिबा हार्ड ड्राइव THP इक्वल टू न्यू तोशिबा हार्ड ड्राइव। सो गाइज अब इसके बाद हम ये जो गेट कैपेसिटी मेथड है THP.get कैपेसिटी करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। तो जो ये हमारा लैपटॉप क्लास है, ये जो लैपटॉप क्लास है वो डिपेंडेंट है तोशिबा हार्ड ड्राइव क्लास पे, ठीक है। सपोज फ्यूचर में हमारे को तोशिबा हार्ड ड्राइव, इस लैपटॉप को तोशिबा हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, हिताची हार्ड ड्राइव की ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा, अब हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे तोशिबा की जगह हिताची और यहाँ पे भी तोशिबा की जगह हिताची। तो गाइज ये क्लास डिपेंडेंट है, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास है वो डिपेंडेंट है इस वाले क्लास पे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है हम नहीं चाहते कि हम बार बार किसी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएं। ये डिपेंडेंसी हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कोई दूसरी सर्विस जो है वो ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर दे और उसके बाद THP.get कैपेसिटी करके हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लें। मतलब जैसे ये कोई तीसरी चीज़ है, तीसरी कोई सर्विस है और ये यहाँ पे न्यू तोशिबा हार्ड ड्राइव बन नहीं रहा। अब सपोज़ हमें जो है तोशिबा हार्ड ड्राइव ऐसे नहीं चाहिए, हमें हिताची का हार्ड ड्राइव चाहिए। यहाँ पे अब क्लास हिताची हार्ड ड्राइव है और अब हमें इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे तोशिबा का चाहिए ही नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, हिताची हार्ड ड्राइव इक्वल टू न्यू हिताची हार्ड ड्राइव, लेकिन हमें न्यू का यूज़ नहीं करना। तो गाइस होता क्या है कि जैसे ही हिताची हार्ड ड्राइव HHD, अब हमें इसके मेथड्स को यूज़ करना है। यहाँ पे सपोज कर लो आप, मेथड्स हैं बहुत सारे, तो हमें इसके मेथड को यूज़ करना है। तो न्यू की तो भाई ज़रूरत है ही, और फिर अगर न्यू नहीं बनाते तो मैंने कहा कि कोई सर्विस हो और वो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दे। तो वो कैसे होगा, तो वो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये होता है। अब वो कैसे होता है, तो गाइस सपोज क्या हमारे पे एक IOC कंटेनर होता है, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक IOC कंटेनर होता है। ये कंटेनर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कंटेनर जो है उसके अंदर बीन्स डिफाइन रहते हैं सारे। तो गाइज एक हमारा स्प्रिंग बूट में एक एनोटेशन है @component। @component एनोटेशन है। अगर हम ये इस क्लास को @component डिफाइन करते हैं तो होगा क्या, इस IOC कंटेनर में तोशिबा हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे न्यू तोशिबा हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे न्यू तोशिबा हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर अगर हमने यहाँ पे हमने @component दोबारा डिफाइन कर दिया
हिताची हार्ड ड्राइव के ऊपर भी। तो यहाँ पे होता क्या है, आईओसी कंटेनर में अगेन न्यू हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे गाइस ये हिताची हार्ड ड्राइव HHD है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाए, ये वाला इसके साथ मैप हो जाए, ताकि हम HHD डॉट गेट कैपेसिटी करें तो वो हिताची हार्ड ड्राइव का कैपेसिटी मेथड कॉल हो। सपोज कर लो यहाँ पे कैपेसिटी का मेथड है, तो ये वाला मेथड कॉल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ इसके ऊपर एक एनोटेशन हम @AutoWired लगाएंगे। अब ये एनोटेशन क्या करता है, ये एनोटेशन स्प्रिंग IOC कंटेनर में जाता है, देखता है। अब स्प्रिंग IOC कंटेनर में देखता है कि हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो भाई यहाँ पे हाँ हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो IOC कंटेनर यहाँ पे मैप कर देता है, इसके साथ इस ऑब्जेक्ट को मैप कर देता है। इसकी वजह से जब भी हम चाहें तब अब हिताची हार्ड ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो गाइस ये होगी थ्योरी। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है, और इन डेप्थ में देखते हैं कि IOC कंटेनर क्या होता है। ओके, अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करेंगे, न्यू क्लास हिताची हार्ड ड्राइव, इसको फिनिश कर देंगे हम, इसको क्लोज कर देते हैं, अभी फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे @ कंपोनेंट नहीं लगाते, यहाँ पे इंट हार्ड ड्राइव ID, उसके बाद इंट कैपेसिटी। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम जनरेट करते हैं गेटर्स एंड सेटर। मैंने क्या किया, यहाँ पे आप कर सकते हो Alt Shift और S आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके जनरेट कर देना। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करवा देते हैं। सो जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास जनरेट, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा जनरेट हो गया। और एक मेथड क्रिएट करते हैं। अब ये जो मैं कर रहा हूँ आपको पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ। पब्लिक वॉइड शो, यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इनसाइड शो मेथड। ओके, अब गाइस यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे @component एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो गाइस क्या होगा, अब जैसे हम इस प्रोजेक्ट को अब रन करेंगे, ओके, जैसे इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे तो होगा ये कि ये हमारा सपोज़ ये हमारा IOC कंटेनर है। ओके, ये IOC कंटेनर है हमारा। बेसिकली ये जो कंटेनर है, एक चीज़ होता है स्प्रिंग बूट में सिंगलटन और प्रोटोटाइप, और ये IOC कंटेनर का बेसिकल यूज़ क्या होता है, ये मैनेज करता है लाइफ साइकिल ऑफ बीन्स मीन्स ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो भी क्लास है @component से डिफाइन होगी, उसके सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट इस वाले में हो जाएंगे, इस वाले कंटेनर में हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे @component है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हिताची
हार्ड ड्राइव डॉट क्लास। सो गाइस ये हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, न्यू हिताची हार्ड ड्राइव, आप ऐसे समझ लो। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया न्यू हिताची हार्ड ड्राइव। जैसे हमने @कंपोनेंट डिफाइन किया और जैसे प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये न्यू हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इट स्टोर्स, ये स्टोर करता है बीन्स और मैनेज करता है लाइफ साइकिल ऑफ बीन्स। बीन्स मीन्स ऑब्जेक्ट, ओके। और ये सिंगलटन टाइप का होता है और प्रोटोटाइप का होता है। अब मैं बताऊंगा सिंगलटन और प्रोटोटाइप दोनों एक्सप्लेन करूंगा कोडिंग के साथ प्रैक्टिकली। सो गाइज अब हम जाते हैं कोड में। यहाँ पे मैंने @कंपोनेंट लगा दिया और यहाँ पे IOC कंटेनर में आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया हिताची हार्ड ड्राइव का। अब हम मेन क्लास में जाते हैं। अब गाइज यहाँ पे ये कि मैं अभी नहीं हुआ। सो गाइज आप देखोगे यहाँ पे स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन है, तो आप रन मेथड पे ऐसे कंट्रोल प्रेस करके इस रन मेथड पे क्लिक करो, ओपन डिक्लेरेशन करो। तो यहाँ पे इसका जो टाइप है वो है कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेन मेथड है हमारा, यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस, ये हमारा स्प्रिंग IOC का पाथ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हिताची हार्ड ड्राइव जो हमने क्लास बनाई थी अभी, HHD इक्वल टू, अब देखो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। अब तभी तो यहाँ पे अब मैं मुझे अब हिताची हार्ड ड्राइव के शो मेथड को कॉल करना है। नीचे हमारा एक शो मेथड है, अब इसको कॉल करना है हमें। अब इसके लिए अब मेरे पे दो तरीके हैं, इसके लिए दो तरीके हैं इस मेथड को कॉल करने के लिए, यहाँ से, या फिर मैं न्यू हिताची हार्ड ड्राइव करूँ। लेकिन वही बात है, फिर डिपेंडेंसी हो गई। अब इस कैंडिडेट API एप्लीकेशन क्लास की इस क्लास के साथ डिपेंडेंसी हो गई जैसे मैंने न्यू किया, तो मैं डिपेंडेंसी नहीं चाहता किसी टाइप का। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैंने @कंपोनेंट एनोटेशन भी यूज़ किया ताकि स्प्रिंग IOC में इसका ऑब्जेक्ट हिताची हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो अब यहाँ पे हिताची हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो मैं उसको लूँगा कैसे, गेट कैसे करूँगा इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मेथड है, ओके, गेट बीन मेथड। और यहाँ पे ये कॉपी कर लो आप, हिताची हार्ड ड्राइव डॉट क्लास। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया हिताची हार्ड ड्राइव का यहाँ से IOC कंटेनर से। अब मैंने किया क्या, HHD डॉट शो मेथड को कॉल कर दिया। गाइस मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब देखो आपने देखा होगा कि मैंने न्यू हिताची हार्ड ड्राइव कॉल नहीं किया और ये IOC का स्प्रिंग IOC कंटेनर के इसको गेट बीन कॉल किया और मैंने हिताची हार्ड ड्राइव क्लास को यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे एक क्लास है, तो अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा न्यू हिताची हार्ड ड्राइव। यहाँ पे ये समझ लो, यहाँ पे न्यू हिताची हार्ड ड्राइव आ जाएगा और हमें यहाँ पे लिखना ना पड़े, नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने इस मेथड को, शो मेथड को, हिताची हार्ड ड्राइव क्लास के शो मेथड को कॉल कर दिया, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि शो मेथड कॉल होता है या नहीं होता है। एक्चुअल में IOC कंटेनर में ये और हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना। तो गाइज देखोगे आप इनसाइड शो मेथड के अंदर चला गया। अब ये मैं दिखाता हूँ, हिताची हार्ड ड्राइव क्लास में शो मेथड मैंने डिफाइन किया इनसाइड शो मेथड। और उसके बाद आप देखोगे तो क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था यहाँ पे। तो जैसे हमारा एप्लीकेशन रन हुआ तो IOC कंटेनर में ये हमारा हिताची हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। ये अपना प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट, जो IOC कंटेनर में
क्रिएट हो गया था और इनसाइड शो मेथड। ओके, तो शो मेथड के अंदर भी चला गया। अब मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये कितने ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे अब मैंने दोबारा इसको, इस मेथड को, शो मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने दोबारा ये हिताची हार्ड ड्राइव टाइप कर लिया, दोबारा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन हिताची हार्ड ड्राइव डॉट क्लास किया। ओके, दोबारा मैंने ये जो है ऑब्जेक्ट गेट किया। तो अब देखते हैं कि इस लाइन से क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं या फिर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। अब मेरे को ये देखना है। तो गाइस अब मैंने इस एप्लीकेशन को स्टॉप किया और दोबारा रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट एक ही बना है, क्योंकि क्रिएट हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट बना है, न्यू हिताची हार्ड ड्राइव। और जो मेथड है वो मैंने 2 बार कॉल किया है। तो मतलब यहाँ पे भी जो, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना था हमारा, जब @कंपोनेंट किया था हमने, यहाँ पे जब @कंपोनेंट किया और प्रोजेक्ट रन किया था, तभी जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया था। और फिर ये वाली लाइन बस यही कर रही है कि उस ऑब्जेक्ट को लेके आ रही है। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट को लेके आई, फिर दूसरे टाइम भी ऑब्जेक्ट को ये वाली लाइन लेके आई, लेकिन ऑब्जेक्ट नया नहीं बना। क्यों नया नहीं बना, कैसे मैं बोल सकता हूँ नहीं बना? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये डिफाइन किया है क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट, वो एक बार ही प्रिंट हुआ। तो गाइज ये हमारा जो स्कोप है वो प्रोटोटाइप है। जो ये स्कोप है हमारा वो है, सॉरी प्रोटोटाइप कह रहा हूँ, सिंगलटन है। सिंगल टन में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट नहीं होते। अब हम स्कोप देखना चाहते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का। ये जो स्कोप है, हम चाहते हैं कि प्रोटोटाइप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रोटोटाइप में क्या होता है। एक्चुअली सिंगलटन में तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमने 2 बार ये लाइन लिखी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो हम प्रोटोटाइप, सॉरी स्कोप जो है हम प्रोटोटाइप करने वाले हैं। अब स्कोप को, अभी तो सिंगलटन स्कोप था, अब स्कोप प्रोटोटाइप करने के लिए यहाँ पे स्कोप करोगे आप, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंपोर्ट कर लो। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पास करोगे आप इक्वल टू प्रोटोटाइप। ओके, अब दोबारा इस एप्लीकेशन को स्टॉप किया। अब देखना, जब सिंगलटन था हमारा तो यहाँ पे क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट एक बार प्रिंट होता था, उसके बाद इनसाइड शो मेथड 2 बार हमारा कॉल होता था। यहाँ पे एक बार मैंने किया था और फिर ये दूसरी बार गेट किया था ऑब्जेक्ट, और फिर शो मेथड कॉल किया तो 2 बार शो मेथड हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट एक बार ही क्रिएट हुआ। क्योंकि जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था तब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था @कंपोनेंट की वजह से स्प्रिंग IOC कंटेनर में। अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ। अब देखता हूँ क्या बिहेवियर होता है सबका स्कोप प्रोटोटाइप करने के बाद। सो गाइज आप देखोगे अब कि यहाँ पे हो रहा है क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट, फिर दोबारा क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये 2 ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है गाइज? क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, अब ये प्रोटोटाइप हो गया। प्रोटोटाइप का मतलब जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन किया ना, तब जाके हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हमारा जब हमने @कंपोनेंट डिफाइन किया था और स्कोप सिंगलटन था, तब हमारा जब हमने एप्लीकेशन रन किया था उसी टाइम पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था, जब ये स्कोप सिंगलटन था। लेकिन अब जब मैंने प्रोटोटाइप कर दिया, तो जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तब हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमारा तब क्रिएट होता है जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन डॉट क्लास होता है, तब हमारा जाकर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है प्रोटोटाइप में। तो मैंने ये वाली लाइन 2 बार लिखी तो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ये प्रोटोटाइप का स्कोप है। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि 2 बार ही हुआ है। अब ये मैं प्रूफ ये करता हूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन की वजह से इस बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। पहले तो हम कंपोनेंट लगाते थे और रन करते थे, तभी ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर में, यहाँ पे IOC कंटेनर में क्रिएट हो जाता था। लेकिन प्रोटोटाइप स्कोप में जब हम ये वाली लाइन लिखते हैं, जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन के वजह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके बाद इस लाइन की वजह से एक और ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया है।
इसलिए यहाँ पे क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हुआ, उसके बाद शो मेथड कॉल हुआ तो इनसाइड शो मेथड हुआ, उसके बाद फिर दूसरी बार ये कॉल हुआ तो क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट दूसरी बार कॉल हुआ, उसके बाद फिर दोबारा शो मेथड हुआ तो इनसाइड शो मेथड। अब मैं प्रूफ करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। इसको मैंने कमेंट किया और उसके बाद दोबारा इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करके मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन कर दो या फिर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आप देखोगे कि एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया लेकिन कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। और वही आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में जैसे कि मैंने बोला था जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो पहले 2 बार एग्जीक्यूट हो रही थी तो 2 बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोटोटाइप हटा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगलटन होता है। अब आप देखोगे नोटिस करोगे कि यहाँ पे अब दोबारा मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा, अब ये स्कोप सिंगलटन हो गया, सिंगलटन स्कोप हुआ और दोबारा मैंने अब ये प्रोजेक्ट रन किया तो प्रोजेक्ट रन करते टाइम ही हमारा IOC कंटेनर में जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आप देखोगे क्रिएटिंग हिताची हार्ड ड्राइव ऑब्जेक्ट। सो ये बिहेवियर है प्रोटोटाइप और सिंगलटन स्कोप का। सो गाइज अभी तक हमने सिंगलटन स्कोप देखा, प्रोटोटाइप स्कोप देखा, @कंपोनेंट देख लिया हमने कि @कंपोनेंट क्या करता है। अब गाइज हम देखेंगे ऑटो वायर्ड एनोटेशन। एक्चुअली ये जो ऑटो वायर्ड एनोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। ये आपका जब आप रियल प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर इंडस्ट्रीज़ में आप जाओगे और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओगे स्प्रिंग बूट का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो वायर्ड। और स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ऑटो वायर्ड क्या करता है। बेसिकली कुछ नहीं करता। ऑटो वायर्ड जैसे आपकी ये वाली लाइन है हिताची हार्डवेयर एसडीटी इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पिन हिताची हार्डवेयर डॉट क्लास, तो ये वाली लाइन क्या कर रही थी, हमारा ऑब्जेक्ट लेके आ जा रही थी। तो सिमिलरली ऑटो वायर्ड का भी यही यूज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे क्लास बनाएंगे न्यू क्लास लैपटॉप। अब गाइस हमारे लैपटॉप क्लास को डिटेल्स प्रिंट करवानी है हार्ड ड्राइव की, हिताची हार्ड ड्राइव की डिटेल्स प्रिंट करवानी है। तो हिताची हार्ड ड्राइव में मेथड्स हैं हमारे कुछ, गेट आईडी, गेट हिताची हार्ड ड्राइव आईडी और गेट कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखोगे तो हार्ड ड्राइव आईडी और गेट कैपेसिटी का मेथड है, तो ये दोनों मेथड कॉल करेंगे हम और डिटेल्स प्रिंट करवा देंगे हिताची हार्ड ड्राइव के। लेकिन इसके लिए अब आप क्या कहोगे कि न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। हमने हिताची हार्ड ड्राइव क्लास लिया और उसका रेफरेंस लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे ऑटो वायर्ड। अब ये ऑटो वायर्ड एनोटेशन क्या करेगा, हमारा जो भी यहाँ पे न्यू हिताची हार्ड ड्राइव हमारा एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया है ड्यू टू कंपोनेंट एनोटेशन। ये जो हमारा कंपोनेंट एनोटेशन है उसकी वजह से जैसे हमने प्रोजेक्ट रन किया IOC कंटेनर में एक न्यू हिताची हार्ड ड्राइव चला गया है। तो डेट्स वाई जैसे हम ऑटो वायर्ड करेंगे तो यहाँ पे हिताची हार्ड ड्राइव की मैपिंग कर देगा, ये ऑटो वायरिंग प्रोवाइड कर देगा। ऑटो वायरिंग मीन्स इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो ये लाइन सिमिलरली इसके जैसे होगी, जैसे हमने ऑटो वायर्ड लगाया तो ये लाइन इसके जैसी बन गई। लेकिन हमें न्यू हिताची ऑटो वायर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, IOC कंटेनर ने हमें प्रोवाइड कर दिया हिताची हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट, बिकॉज कंपोनेंट एनोटेशन हमने हिताची हार्ड ड्राइव के क्लास के ऊपर लगा रखा है। तो उसकी वजह से IOC कंटेनर में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑटो वायर्ड से उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट हिताची हार्ड ड्राइव डिटेल्स। सो गाइस हम यहाँ पे system.out.println हार्ड ड्राइव आईडी क्या करेंगे हम, हिताची हार्ड ड्राइव
डॉट गेट हार्ड ड्राइव आईडी, उसके बाद स्पेस देंगे हम, उसके बाद दोबारा अगेन हम कैपेसिटी प्रिंट करवाएंगे। कैपेसिटी क्या है इस हार्ड ड्राइव की, डॉट गेट कैपेसिटी। तो गाइज ये दोनों चीज़ें हमने प्रिंट करवा ली। अब हमें इस प्रिंट हिताची हार्ड ड्राइव डिटेल्स को कॉल करना है। अब ये कॉल कहाँ से करेंगे हम, ये मेन एप्लीकेशन से इस मेथड को कॉल करेंगे। अब इसके लिए अब मेन एप्लीकेशन से हम इस मेथड को लैपटॉप के इस मेथड को कॉल करने के लिए लैपटॉप की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम गाइस क्या करेंगे, इस लैपटॉप को भी कंपोनेंट एनोटेशन इसके ऊपर भी लगा देंगे। सो गाइस अब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट हमने लगा दिया लैपटॉप क्लास के ऊपर, तो ये जो हमारा स्प्रिंग IOC कंटेनर है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगेन न्यू लैपटॉप। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जैसे हम किसी भी क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगाते हैं तो IOC कंटेनर में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो लैपटॉप डॉट क्लास और न्यू लैपटॉप, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा IOC कंटेनर में। IOC कंटेनर में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमिलरली जैसे हमने हिताची हार्ड ड्राइव HHD कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पिन हिताची हार्ड ड्राइव डॉट क्लास, ये भी एक न्यू हिताची हार्ड ड्राइव टाइप का ही है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये IOC कंटेनर से गेट कर लिया था बीन। सिमिलरली अब हम लैपटॉप का बीन गेट करेंगे, लैपटॉप इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन लैपटॉप डॉट क्लास। उसके बाद हम लैपटॉप डॉट प्रिंट हिताची हार्ड ड्राइव डिटेल्स। सो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पिन लैपटॉप डॉट क्लास किया, तो यहाँ पे हमने इस IOC कंटेनर से न्यू लैपटॉप ये अचीव कर लिया। ओके, तो ये उसी टाइप का हो गया, लैपटॉप इक्वल टू न्यू लैपटॉप इसी टाइप का हो गया। लेकिन हमने हार्ड कोड न्यू लैपटॉप करके डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई लैपटॉप क्लास की इस क्लास के ऊपर, कैंडिडेट एप्लीकेशन के ऊपर। सो हम रन करते हैं इसको, रन किया जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट ऐप कोई सा भी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हार्ड ड्राइव आईडी मैं चाहता हूँ, यहाँ पे हम कैपेसिटी डालना भूल गए। सो गाइज आप देखोगे यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, हार्ड ड्राइव आईडी 0 प्रिंट हो रहा है। क्यों 0 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न हार्ड ड्राइव आईडी, ये आईडी रिटर्न कर रहा है और ये इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है बिकॉज हमने कुछ वैल्यू दे नहीं रखा रिटर्न करने को, सेट नहीं कर रखा वैल्यू। तो अभी के लिए हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं, 1 दे देते हैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव आईडी और कैपेसिटी में दे देते हैं 512 GB। अब उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और हम इसको रन करते हैं अगेन। अब आप देखोगे हार्ड ड्राइव आईडी 1 और कैपेसिटी 512 प्रिंट होगी। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे जैसे हमने एप्लीकेशन रन किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ गया, फिर लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट हमने गेट कर लिया कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पिन लैपटॉप डॉट क्लास से। उसके बाद लैपटॉप क्लास का जब हमारे पे ऑब्जेक्ट आ गया तो हम लैपटॉप क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लैपटॉप डॉट प्रिंट हिताची हार्ड ड्राइव डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें हिताची हार्ड ड्राइव की डिटेल्स प्रिंट करवानी है। तो हिताची हार्ड ड्राइव की डिटेल्स प्रिंट करवाने के लिए हमें हिताची हार्ड ड्राइव के क्लास के मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें न्यू हिताची हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस लैपटॉप क्लास की डिपेंडेंसी हो हिताची हार्ड ड्राइव पे या फिर हिताची हार्ड ड्राइव की डिपेंडेंसी हो लैपटॉप पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे @AutoWAD लगा दिया और इस वाली क्लास के ऊपर हमने ऑलरेडी @component लगा दिया था, जिसकी वजह से IOC कंटेनर में हिताची हार्ड ड्राइव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो हमने AutoWAD लगा दिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया हिताची हार्ड ड्राइव का, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हमने हिताची हार्ड ड्राइव डॉट गेट हार्ड ड्राइव आईडी और डॉट गेट कैपेसिटी कॉल किया। तो यहाँ पे हमारा आईडी 1 और कैपेसिटी 512 प्रिंट हो गया। यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है आईडी और 512 कैपेसिटी। सो गाइस इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, @component एनोटेशन, @AutoWAD और प्रोटोटाइप स्कोप और सिंगलटन स्कोप।
सो गाइस फिर भी अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी।